देखिए मैं आज से कोई नहीं, मेरे दो बयान है, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। 3 महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला था। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज पूरी एनडीए को और मोदी जी को जाके ज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार जी, आपकी कृपा से हम लोग बिहार जीत गए। यही हुआ है। दिल्ली के अंदर 40,000 वोट केजरीवाल साहब की विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले कट गए थे। दिल्ली के अंदर हमने मंत्रियों के घरों में जहां 3 वोट थे वहां 33 वोट पकड़ा, 25 वोट पकड़ा, 26 वोट, 15 वोट, 22 वोट, ऐसे ऐसे वोट बनवाए गए थे। जब अलग अलग राज्यों के लोग जाके दूसरे राज्यों में वोट दे रहे हैं तो क्या चुनाव हो रहा है? क्या चुनाव है ये? तो इसलिए ये तो पहले से ही घोषित परिणाम था। आज उसका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि 14 तारीख कब आएगी और कब ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन बोल मैंने पहले दिया था। इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी मिलकर अगर चुनाव लड़ती है सामने तो क्या कर सकते नहीं, देखिए, अब हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उस पे अब ये सारी बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। हम 83 सीटों पे वहां चुनाव लड़े, उसके प्रचार के लिए भी गया और मैंने कहा भी था कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र मोदी जी को पहले ही दे दिया है। हैं? राजद ये के मेरा आज का बयान नहीं। हाँ। राजद के एक नेता सुनील सिंह उन्होंने मतगणना के पहले बताया कि अगर हम लोग हारते हैं तो जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका सड़कों पर दृश्य देखे गए थे वो नहीं, इस दोबारा प्रकार के बयान का मैं समर्थन नहीं करता। क्या चर्चा देखिए, ऐसा है, देश सर्वोपरि है। हम जो लड़ेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हम यहाँ कोई देश को तोड़ने की गतिविधि पैदा करें देश के अंदर, तो वो चीज ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि कहीं अगर चुनाव में गड़बड़ी हो रही है उस पर हम आवाज उठाएं, लड़ाई लड़े, वो तो ठीक बात है। लेकिन हम यहाँ इसको बांग्लादेश बना देंगे और नेपाल बना देंगे, इसलिए थोड़ी हम पैदा हुए हैं। पवन खेरा कांग्रेस के पवन खेरा ने एक सवाल पैदा किया है कि 2,900 किलोग्राम की विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद कैसे पहुंची, एक सवाल उठाया उन्होंने। देखिए, ये सारी बातें तो बिल्कुल जायज हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने आतंकवाद खत्म कर दिया, वो देश के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला वो युद्ध माना जाएगा। ये सारे बयान तो मोदी जी के हैं। तो अब तो उन्होंने जाके लाल किला, जो देश का गौरव है, वहां पे ब्लास्ट कर दिया। जैसे मोहम्मद का नाम आ रहा है, जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। तो अब उस पर क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ने तो अब तक कुछ बोला नहीं है।